कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? यहाँ ध्यान दोगे, अगर आपके सामने मैं एक यहाँ पर रेक्टेंगल अर्थात आयत बना रहा हूँ। आयत का मतलब जानते हो आप? बिल्कुल जानते हो। यहाँ पर स्पष्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इसका परिमाप दिया हुआ है आपको, परिमाप समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ रहे होगे। इस पर हम ढेर सारे क्वेश्चन बनाए हुए भी हैं और आज हम लोग देखो क्या है क्वेश्चन का टाइप, समझना ध्यानपूर्वक। अगर इसका परिमाप दिया हुआ है मान लो 20 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर आपका परिमाप दिया हुआ है, ठीक। अच्छा ये बताओ, इसमें ये जो रेखा है इसको हम लोग लंबाई, इसको चौड़ाई कहते हैं ना? हाँ जी, ये लंबाई हुआ और ये चौड़ाई हुआ, इसमें तो कहीं कोई डाउट ना है। और बताओ आयत की सबसे बड़ी खासियत क्या है? आप जानते होंगे, इसमें लंबाई बराबर होता और चौड़ाई आपस में बराबर होता है और ये आपका 90 डिग्री होता है हर एक कोण इसका। अब यहाँ समझना है, यहाँ आपको स्पष्ट तौर पे अगर दिया हुआ रहेगा। अच्छा, हम लोग अभी तक जो सीखे हुए हैं वो क्या सीखे हुए हैं कि कोई हमको आयत दिया हुआ रहता था, हाँ जी, इसमें हमको स्पष्ट छोटे बड़े आराम से बड़े प्यार से इस आयत में जो है हमको इसका लंबाई, जैसे यहाँ पर 8 सेंटीमीटर इसका लंबाई दिया हुआ रहेगा, इसका 3 सेंटीमीटर चौड़ाई हुआ दिया रहने पर इसका हम लोग परिमाप बता सकते थे कि इसका परिमाप क्या ही होगा। अच्छा, इसका परिमाप क्या होगा? सिंपल से हम लोग परिमाप का जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है परिमाप का? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये हम लोग जानते हैं ना? बिल्कुल जानते हैं। यहाँ पर लंबाई क्या है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई क्या है? यहाँ पर लंबाई आपका 8 सेंटीमीटर है, लंबाई 8 हो गया। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई 3 है तो 3 चौड़ाई हो गया। आराम से इसको सॉल्व भी तो करना है। कैसे सॉल्व होगा? 8 3 दोनों के 8 3 क्या ही होगा भैया जी? 8 3 11 होता। यहाँ पर गुना छिपा, 2 गुना 8 3 11, 11 दूनी 22 सेंटीमीटर है ना? तो 22 सेंटीमीटर हम लोग का परिमाप निकल गया। ये हम लोग सीखे हुए हैं। इसका क्षेत्रफल निकालने भी हम लोग जानते हैं। बताओगे क्षेत्रफल क्या ही होगा? तो आयत का क्षेत्रफल, हाँ जी, यहाँ लिखोगे आयत का परिमाप। ये आयत है ना, आयत का परिमाप होता है ये। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल सिंपल सा लंबाई गुना चौड़ाई, ये हम लोग सीखे हुए हैं ना? बताओ, लंबाई गुना चौड़ाई। नीचे जगह होगा तो इसको नीचे बनाना है आपको, ठीक है? लंबाई गुना चौड़ाई। अब आराम से लंबाई कितना दिया हुआ? इसमें 8 दिया हुआ, चौड़ाई 3 दिया हुआ। 8 गुना 3 करेंगे, 8 या 24 सेंटीमीटर है ना? यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। इस बात को सीखना है, कैसे इसको हम लोग बनाते थे उसको जल्दी से रिवाइज कर लो। अगर भूले भी हो ना उसको जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर लो, ठीक है? अब यहाँ ध्यान दो क्या ही करना है, उसको समझना है आपको। अब आराम से अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, कोई अदर आपको आयत दिया हुआ रहेगा, इसमें जो है आपका लंबाई चेंज कर दिया जाए। अब लंबाई की जगह पर आपका 15 सेंटीमीटर लंबाई है और यहाँ पर 9 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो फिर से आपको आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो जल्दी बताओगे खुद से इसका परिमाप क्या होने वाला और क्षेत्रफल क्या होने वाला, वो खुद से पहले सोचने का प्रयास, सोचना क्या आपको खुद से पहले बनाना है। बन गया होगा? बिल्कुल बनेगा ही बनेगा, इसमें क्या ही समस्या है। देखो यहाँ पर इस आयत में लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है। अब लंबाई की जगह पर हम लोग 15 लिख लेंगे, चौड़ाई की जगह पर हम लोग 9 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व ही तो करना है, और करना क्या है? 15 और 9 को जोड़ना है और 2 में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, ये समझ के चलना। तो 2 मल्टीप्लाई 15 और 9 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 48 हो गया। 48 सेंटीमीटर था ना? तो परिमिति में परिमिति हुआ, लंबाई हुआ, चौड़ाई हुआ, ये सब मेरा सेंटीमीटर मीटर इस सब में आता। और जो क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में आता है। ये आपको मैंने सिखाया हुआ है। लंबाई कितना यहाँ पर? 15, चौड़ाई है 9, तो 15 गुना 9 हो जाएगा। अब सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? 135 हो गया। यहाँ सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ मीटर होता तो मीटर स्क्वायर करते। अब एक लास्ट क्वेश्चन वो आपको बनाना है, मैं सॉल्यूशन नहीं करने वाला। ये जो सॉल्यूशन यहाँ दिख रहा था ना, वो सॉल्यूशन अब नहीं होगा, वो आपको खुद से बनाना होगा खुद से। अगर मान लो इसका लंबाई जो है आपका है 3/4 बट्टे में दे दे एक बार। अच्छा चलो, 3/4 इसका आपका लंबाई दिया हुआ और 1/8 इसका चौड़ाई दिया हुआ। आपको बताना है इसका परिमिति क्या होगा और क्षेत्रफल क्या होगा, वो आपको बताना है। जल्दी बताओगे क्या ही परिमिति होगा और क्या ही क्षेत्रफल होगा। बन गया होगा? अब यहाँ ध्यान दोगे परिमिति और क्षेत्रफल क्या निकलेगा इस दोनों का, समझते हैं। लंबाई कितना है इसका लंबाई है 3/4, चौड़ाई कितना है 1/8। अभी मीटर सेंटीमीटर कुछ ना दिया हुआ, ठीक। अब देखते हैं, जहां लंबाई दिखेगा वहां पर 3/4 पुट करेंगे, जहां चौड़ाई दिखेगा वहां पर 1/8 पुट करेंगे, ठीक। पुट करें हम लोग, देखोगे पहले खुद से बनाओ ना, मेरे ऊपर क्यों आश्रित हो। पहले आपको खुद से प्रयास करना है। अधिक से अधिक गलती होगा ना, घबराओ मत, गलती के लिए हमेशा तैयार रहो। खुद से बनाओ पहले,
बन गया होगा। अब यह मिलाना है, आप सही बनाए हो या फिर गलत बनाए हो। 2 गुना छिपा हुआ है, लंबाई कितना है 3/4, चौड़ाई कितना है 1/8। अब भिन्न का जो अंदर में आपको कर लेना है, भिन्न का जो मैंने सिखाया हुआ है आपको, तो 2 गुना यहाँ पर 8, 6, 1, 7, 7/8 हो गया। सॉल्व किए, ठीक है, भिन्न का जोड़ कर लिया हम लोग, जगह कम है इसलिए यहीं पर हम लोग मन में ही भिन्न का जोड़ कर लिए। ओके, अब देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना होगा। हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं, सिंप्लीफाई करने आता है आपको? हाँ आता है। 2 एकम 2, 2 चौके 8। अगर सिंप्लीफाई करने नहीं आता तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर लेने का। 1 गुना 7, 7 हो गया, 1 गुना 4, 4 हो गया, 7/4। एकदम प्यारा सा रिजल्ट आ चुका है, ये मेरा परिमिति निकल गया। क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते? तो लंबाई गुना चौड़ाई करना होता है ना। लंबाई 3/4 है, चौड़ाई 1/8 है, तो लंबाई 3/4 गुना 1/8। इसको सॉल्व ही तो करना है। सॉल्व करने के बाद आपका प्यारा सा रिजल्ट आ जाएगा। कितना आएगा? ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करो, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करो, बन गया। ये सिंपल मल्टीप्लाई है फ्रैक्शन का। भिन्न में सबसे आसान आपका मल्टीप्लाई ही होता है, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर देने का और नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर देने का, और क्या ही करना होता है। हाँ जी, बस हमारा मकसद एक ही है, यहाँ पर फॉर्मूले का प्रयोग करना है और इसको सॉल्व करना। अब ये मत बोलना भैया जी क्या बोले, फिर से बोलिएगा। हमारा मकसद एक ही है, वो काम नहीं करना है आपको। यहाँ देखो, आगे चलते हम लोग, मेरी बातें आपको समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार हम लोग पहले सीख चुके हैं परिमाप निकालना और क्षेत्रफल निकालना। अब हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को देखने वाले। किस तरह क्वेश्चन, उसको समझना है आपको, ठीक है। जैसे कोई हमको जो है रेक्टेंगल अर्थात आयत दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ ध्यान दोगे, जैसे ये आयत हमको दिया हुआ है। ओके, इस आयत में जो है लंबाई दिया हुआ है, लंबाई हमें दिया, अच्छे से लिखो ना, लंबाई, इस आयत में लंबाई दिया हुआ है 7/, अच्छा सिंपल लेते हैं अभी। लंबाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका परिमाप दे दिया गया है, इस पूरे आयत का परिमाप दे दिया गया है। परिमाप दिया हुआ है हमको 48 सेंटीमीटर, ठीक। और इसका चौड़ाई नहीं दिया हुआ, हमसे पूछा गया कि बताओ इसका चौड़ाई कितना होगा। तो कैसे बनाना है उसको समझना है, ठीक है। समझने का प्रयास करोगे तो हमें क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन यहां मैं लिख देता हूं, देखो क्वेश्चन किस प्रकार है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा एक आयत का परिमाप कितना है, 48 सेंटीमीटर ना। आप पहले क्वेश्चन लिखोगे तब सॉल्यूशन करना है। एक आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और इसका लंबाई 14 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। उसकी चौड़ाई ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है, उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। हम लोग इसका सॉल्यूशन करने वाले, ध्यान से सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है। पहले ये चित्र बना लोगे, यहाँ आयत बोला गया है तो आयत लिख लेंगे, प्यारा सा आयत बना लिए। हाँ जी, आयत बनाने के बाद इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें लंबाई दिया हुआ है ना, तो लंबाई 14 सेंटीमीटर लिख लिए, ठीक है। चौड़ाई नहीं दिया हुआ, चौड़ाई की जगह पर चौड़ाई लिख लेंगे। ओके, इसका परिमाप दिया हुआ, यहाँ पर परिमाप दे करके 48 सेंटीमीटर लिख लिए। इतना समझ के चलो, जब भी आयत बोला जाएगा 4 चीज ही आएगा, लंबाई, चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल, तत्काल आपके लिए। इसके बाद हम लोग विकर्ण के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 4 चीज ध्यान रखना है, जिसमें से यहाँ पर 4 चीज में आपको 2 चीज दे ही दिया गया है, परिमाप निकालना है। परिमाप के लिए हमको लंबाई, चौड़ाई, बस यही सब चाहिए, जिसमें आपको लंबाई पता है, चौड़ाई आप निकाल सकते हो अगर आपके पास परिमाप भी पता हो। अब यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन एक हम लोग फिर से पढ़ेंगे और एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, यहाँ बोला गया है एक आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। सिंपल सा, आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, तो लंबाई 14 सेंटीमीटर यहाँ ले लिए, उसका चौड़ाई ज्ञात करना। अब परिमाप के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ लिखोगे नाव। क्या जानते हैं परिमाप का फॉर्मूला? आयत की परिमिति, आयत का परिमाप बताओगे। हम लोग जानते हैं आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता बताओगे आप, तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये फॉर्म। अच्छा छोड़ो, ऐसे मत बनाओ, ऐसे बनाओ, मैं बताता हूँ। आयत का परिमाप कितना दिया हुआ ये बताओ। यहाँ आयत का परिमाप दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, तो यहाँ 48 लिख लेने का, ठीक है। ऐसे बनाओगे आपके लिए आसान होगा। आयत का परिमाप कितना दिया हुआ, 48 दिया, तो 48 लिख लेंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला पुट करने वाले, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता, तो भैया आयत के परिमाप का फॉर्मूला हमका पता है, क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता, बिल्कुल सही, बराबर 48 का 48 लिख लिया, ठीक। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पर हल्का ध्यान नहीं दोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे। यहाँ पर चौड़ाई नहीं पता ना,
चौड़ाई नहीं पता, यहीं पर आपको लिखना था माना की चौड़ाई x, माना की यहां पर लिखना था, यहां जगह नहीं है तो हम लोग वहां लिख लेते हैं, माना की चौड़ाई बराबर x हो गया। आराम से जहां चौड़ाई है वहां पर x पुट कर लेंगे हम लोग। तो 2 इंटू लंबाई कितना है, लंबाई आपका 14 है ना, लंबाई 14 लिख लिए, प्लस का प्लस लंबाई 14 लिख लिए, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई x है ना, चौड़ाई की जगह पर x लिख लिए 48। हम लोग x का वैल्यू अकेला करना है हम लोग को, तो अकेला कर लेते हैं x का वैल्यू, क्या ही करना है समझना है आपको। अब जो है पहले की तरफ सॉल्व करना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, याद करो सॉल्व किस प्रकार करते, 2 का मल्टीप्लाइज के साथ, 2 का मल्टीप्लाइज के साथ हम लोग अच्छे से ढेर सारा क्वेश्चन इस पर बनाए हुए, वहां मैंने बताया भी था आपको इस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करने सीखना चाहिए। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आया है, क्यों ना इसको बड़े आराम से बड़े प्यार से बनाएंगे, क्या ही समस्या है, समझोगे आप, ठीक है। यहाँ पर कैसे करना है, क्या करना है समझो। 2 का मल्टीप्लाई 14 के साथ तो 28 हो गया, प्लस का प्लस 2 का मल्टीप्लाई x के साथ तो 2x हो गया। ये हम लोग सीख चुके हैं, इसलिए घबराना नहीं है, आराम से हम लोग जानते हैं ये सारी चीजें। या 48 तो 48 लिख लिए। अब आराम से हमको x का मान निकालना है ना, इस प्लस 28 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे, यहाँ 2x बच गया, 2x लिख लिए, यहाँ 48 था 48 लिख लिए, इस 28 को उधर भेजेंगे तो माइनस 28 हो गया, प्लस का चिन्ह माइनस में होता ना। अब इसको सॉल्व करना होगा, 2x बराबर 48 में 28 घटाते हैं तो मेरा 20 हो जाएगा। अब आराम से x का मान अकेला करना है, x गुना के रूप में इधर है 2 ना, 2 को उधर भेजेंगे तो मेरा भाग के रूप में हो जाएगा, तो 20/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करना, मेरा रिजल्ट जो है 10 निकल गया, बस चौड़ाई 10 निकल जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बस इस प्रकार हम लोग करते, कहाँ पर लिखोगे यही लिख लेते हैं। अतः चौड़ाई बराबर, इतना बोर्ड जगह होते हुए हम लोग छोटे से जगह बना रहे हैं, बताओ। अतः चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर था ना, तो x की जगह पर x का मान निकल गया 10, तो यहाँ मेरा 10 सेंटीमीटर हो गया। बस इस प्रकार हम लोग बनाते हैं, बड़े आराम से बनाते हैं, कहीं कोई समस्या ना होता है हम लोग को। क्या अब कुछ क्वेश्चन और देखोगे, ध्यान से क्वेश्चन समझोगे, बनाओगे, आपको हर एक चीज समझ में आएगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और उसकी लंबाई कितना है, उसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर, 8 नहीं है, उसकी लंबाई देते 3 सेंटीमीटर। उसकी चौड़ाई याद करें, उसकी चौड़ाई याद, इसको आपको खुद से बनाना है, चौड़ाई याद करें, इसको पहले खुद से बना दो, पहले फटाफट से बन गया होगा, चौड़ाई क्या होगा, बन गया। देखोगे ध्यानपूर्वक, यहाँ समझोगे, समझना है बस, और क्या ही करना है। अब यहाँ पर आपको परिमाप दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है, आपको चौड़ाई बताना है, चौड़ाई क्या होगा। सिंपल सा एक आयत है, तो आयत लिख लिए, हाँ जी। आयत में लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ लंबाई 3 सेंटीमीटर है। चौड़ाई नहीं पता, चौड़ाई का चौड़ाई इधर लिख लेते हैं, चौड़ाई हमका ना पता, चौड़ाई मानेंगे कुछ। और इसका जो है परिमाप कितना दिया हुआ, परिमाप दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो परिमाप बराबर 13 सेंटीमीटर दे दिया गया। अब आराम, ममता 2 मिनट रुको ना, परिमाप दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, हम लोग चौड़ाई निकालेंगे ना, तो लिखते हैं यहाँ पर माना कि चौड़ाई बराबर कितना हो गया, x सेंटीमीटर हो गया ना। चौड़ाई हम लोग x सेंटीमीटर जैसे यहाँ बनाए थे वैसे हूबहू यहाँ बनाएंगे। पहले खुद से बनाओ ना, क्या ही समस्या, पहले खुद से बनाने का प्रयास करो। बना लिए होगे खुद से, हाँ जी। देखो यहाँ पर सेम चौड़ाई नहीं पता था, तो मान लीजिए चौड़ाई मेरा x सेंटीमीटर है। अब देखो परिमाप है ना, हम लोग परिमाप का फॉर्मूला यूज करने वाले, तो नाप, अरे बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, क्या होगा, आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या ही होगा, यहाँ 13 सेंटीमीटर है ना, तो 13 सेंटीमीटर लिखिए। 13 सेंटीमीटर अभी छोड़ दो, अंत में सीधा सेंटीमीटर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। आयत का परिमाप क्या है, 13 है, तो 13 लिख लिए। अभी आपको सेंटीमीटर के झोल में मैं नहीं डालना चाहता, ठीक है। आयत का परिमाप 13 था, 13 लिख लिए। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता भैया, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये हमारा आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है। कहीं कोई समस्या, बिल्कुल समस्या क्या ही होगा, जब मैं साथ में हूँ तो। आयत का परिमाप का यहाँ फॉर्मूला लिख लिए, 13 का 13 यहाँ हो गया। अब देखो क्या लंबाई दिया होगा, तो भैया लंबाई हमका दिया होगा, कितना है लंबाई, 3 सेंटीमीटर, प्लस सेंटीमीटर भी नहीं लिखना, अंतिम में सीधा सेंटीमीटर लिख देंगे। चौड़ाई x है तो x लिख लिए चौड़ाई, यहाँ 13 का 13 हो गया। अब आराम से यहाँ पर सिंपल वही फंडा, 2 का मल्टीप्लाई, ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन बनाए हम लोग,
तो 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 6 हो गया, प्लस का प्लस, 2 का मल्टीप्लाई x के साथ 2x हो गया इक्वल टू 13। मैंने वहां पर ही बोला था इस तरह क्वेश्चन ध्यान से बनाना है आपको। अब x का मान अकेला ही तो करना है, 6 को उधर भेजेंगे तो 6 मेरा प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर मेरा 7 हो गया। अब x का मान अकेला करना है, 2 इधर मल्टीप्लाई के रूप में, उधर जाएगा तो भाग मतलब बटे भाग के रूप में हो जाएगा। x का मान 7/2 निकल गया, अर्थात यहाँ पर लिखो गया था चौड़ाई बराबर कितना हो गया 7/2 ना, 7/2 हो गया, आराम से मेरा बन चुका है 7/2 सेंटीमीटर ना। अरे यहाँ देखो, इसको देखो, अतः चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर ना, अतः चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर हुआ। x का मान कितना है 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, आराम से इस तरह बनाना है। मैं आपको क्विज देता हूँ, 2 क्वेश्चन क्विज को अच्छे ढंग से बनाओगे। पहला क्विज आपका यही है, ऊपर वाला क्वेश्चन, सेकंड क्विज यहाँ पर है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, बाद में ये मत कहिए भैया जी क्या ही आंसर होगा, ये सब नहीं बोलना, सेम यही क्वेश्चन रहेगा। अगले क्लास में हम लोग इसका और क्षेत्रफल से वाला भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आराम से बनाओगे, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है। परिमाप इसका जो है ना 110 सेंटीमीटर, लंबाई इसका 15 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई बताना है क्या होगा। यहाँ पर परिमाप इसका जो है 105 सेंटीमीटर है और लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है इसका चौड़ाई क्या होगा। यहाँ पर टोटल 2 क्वेश्चन है, देखते हैं 2 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका बनता है। ध्यान से बनाओगे, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते। ओके, ठीक।